बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी क़दर, आज माह रबीउल अव्वल शरीफ की 3 तारीख़ है और इस माह मुबारक का पहला जुम्मतुल मुबारक है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में हमें माह रबीउल अव्वल में बतौर ख़ास जुम्मतुल मुबारक बतौर आम कसरत के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फ़ी यौमिल जुमुआ, कि जुमा के दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो। फ़इन्न सलातकुम व सलामुकुम यबलुगुनी ऐनमा कुन्तुम, कि बेशक तुम्हारा दुरूद और तुम्हारा सलाम मुझ तक पहुँचता है तुम दुनिया में कहीं भी हो। तो बतौर ख़ास जुम्मतुल मुबारक का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िक्र फरमाया है, इसलिए जहाँ दीगर अज़कार और दीगर मामूलात इस दिन के हवाले से हम इख्तियार करते हैं, वहीं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का पढ़ना भी है। अब जब हम ये लफ्ज़ कसरत इस्तेमाल करते हैं तो उलमा ने ज़िक्र किया कि ये कसरत कब दाखिल होती है, यानी 10 दफ़ा पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तसव्वुर किए जाएंगे, 20 दफ़ा पढ़ेंगे, 100 दफ़ा पढ़ेंगे या 1000 दफ़ा पढ़ेंगे। जब हम कहते हैं कि कसरत से दुरूद पढ़ो तो ये कसरत में हम कब दाखिल होंगे, तो उलमा ने कहा कि 313 की तादाद अगर पढ़ ली जाए तो ये कसरत में शुमार हो जाता है। तो अगर हम मुख्तसर भी दुरूद पाक अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लें तो 313 पढ़ने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो अगर पूरे दिन में हम कसरत में दाखिल होकर हुज़ूर पर दुरूद पाक पढ़ें तो यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह रहमत हमारा नसीब और मुक़द्दर होगा। आज आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक यानी हुज़ूर के बाल मुबारक का तज़किरा है और बुनियादी तौर पर 4 अबवाब इमाम तिरमिज़ी ने बतौर ख़ास जिक्र किए, जिसमें हुज़ूर के मुँह मुबारक का ही जिक्र है। एक में बराह रास्त हुज़ूर के मुँह अक़दस का तज़किरा है, दूसरे में आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो मुँह मुबारक हैं उन्हें दुरुस्त कैसे फरमाते हैं, मांग कैसे निकालते हैं, उनका तज़किरा है। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रेश मुबारक और सर मुबारक में जो सफ़ेद बाल थे उनके हवाले से इमाम तिरमिज़ी ने अबवाब को बांधा है, तो हम उसी का ही तज़किरा बढ़ाते हैं। देखिए, सर के जो बाल हैं अगर तादाद के हवाले से या कटिंग के हवाले से हम देखें तो इसकी 4 किस्में बनती हैं। एक को लम्मा, दूसरे को वफ़रा, तीसरे को जम्मा और चौथे को कसरा कहा जाता है। अब ये जो लम्मा है इसके बारे में फरमाया कि ये उन बालों को कहा जाता है कि जो कानों की लौ तक लटके हों, यानी जब जुल्फ़ रखी जाए तो जब बाल आगे की जानिब से पीछे की तरफ किए जाएं तो ये कान की लौ तक आए, तो ऐसे बाल उन्हें लम्मा कहा जाता है। फिर वफ़रा उन बालों को कहा जाता है जो लौ से थोड़ा सा नीचे हों, यानी ये जो शाने हैं हमारे, इसके और कान की लौ के दरमियान के जो बाल होंगे, यानी जो इतने जो बाल होंगे उन्हें वफ़रा कहा जाता है। फरमाया जुम्मा उन बालों को कहा जाता है जो शानों तक होते हैं, यानी वो इतने बड़े हों कि वो आपके शानों को टकराएं। और चौथी जो चीज़ है वो कसरा है, यानी ये तो जो लेंथ है उसके एतबार से बात होगी, जो बाल बढ़ते हैं कानों की लौ तक, फिर दरमियान तक, फिर शानों के टकराने तक, ये वो कस्म है। और कसरा जो है ये जो आम तौर पे हम बाल रखते हैं, यानी छोटे करवा लिए और मुंडा लिए, कम रखे, तो वो सारे के सारे कसरा में शुमार किए जाते हैं। तो ये जो चारों अक़साम हैं बाल रखने के एतबार से, ये चारों की चारों हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों को इख्तियार फरमाया। बतौर ख़ास ये जो कसरा है, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्कतुल मुकर्रमा के असफ़ार फरमाए हैं, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा से जो मक्का तशरीफ़ लाए हैं, तो उन चारों मकामात पर हुज़ूर ने कसरा को इख्तियार फरमाया। वो उम्रा क़ज़ा के लिए यानी सुलह हुदैबिया के बाद जब हुज़ूर मदीना वापस तशरीफ़ ले गए थे, फिर वापस उम्रे की क़ज़ा के लिए 7 हिजरी में आए, फिर फ़तेह मक्का है, फिर जाराना के उम्रा के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी सफ़र में मकाम जाराना तशरीफ़ ले गए थे, फिर वहाँ से वापस तशरीफ़ लाए थे। और हज्जतुल वदा के मौके पर जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज के मौके पर मक्का तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर ने ये कसरा को इख्तियार फरमाया। अब ज़ाहिर सी बात है कि हुज़ूर की हयात मुबारक के 63 साल, सहाबा ने अपनी अपनी नौइयत और अपने अपने औकात के मुताबिक हुज़ूर को देखा।
कभी उन्होंने देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक कानों की लौ तक थे। किसी ने अगर उस वक्त आकर ज़ियारत की कि हुजूर के बाल शान मुबारक से टकरा रहे थे। कभी किसी ने देखा कि वो कानों की लौ से कुछ ज़्यादा बड़े थे। किसी ने अगर हज्जतुल वदा के मौके पर ही देखा है तो उन्होंने देखा कि हुजूर ने तो कसर मुबारक छोटे बाल करवा रखे। तो जिसने जैसा देखा वैसा ही बयान फरमाया। तो इस वजह से इन अहादीस में कोई रावी आपको ऐसा नजर आएगा जो ये कहेगा कि मैंने हुजूर को देखा कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक लम्मा थे। कोई कहेगा कि मैंने देखा कि हुजूर ने बाल वफरा रखे हुए थे। कोई ये कहते हुए नजर आएगा कि हुजूर के बाल को जब मैंने देखा तो वो कसरा थे। तो जिसने जिस एतबार से और जिस कैफियत में देखा उन्होंने उस अंदाज में जिक्र किया। तो इन हदीस में ये तारुज नहीं साबित होता। कोई ये ना कहे कि जनाब आपने तो फलाने अंदाज में देखा तो दूसरे ने ऐसे कैसे देख लिया। तो ये तारुज नहीं है, क्योंकि हुजूर ने चारों तरीकों को अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल और दिनों में इख्तियार फरमाए। तो ये जो दो चारों तरीके हैं ये हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित हैं और इन चारों में से जो भी इख्तियार किया जाए आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल होता है। वरना कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़िंदगी में इन चारों तरीकों से एक ना एक मरतबा बाल ज़रूर रख लेने चाहिए ताकि सारी सुन्नतों पर अमल हो जाए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के जो गेसु मुबारक हैं, जो हुजूर के मुँह मुबारक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन व युहिब्बुन नज़ाफ़ा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़ीफ़ है यानी पाकीज़ा है, पाकीज़गी को पसंद करने वाला है, यानी वो खुद भी पाकीज़ा है और नज़ाफ़त को पसंद भी फरमाता है। तो गेसुए मुबारक की जो नज़ाफ़त है यानी उसका जो संवारना है वो पाकीज़गी में दाखिल है। यानी अगर किसी के बाल बिखरे हुए हों, उसने बालों को संवारा ना हुआ हो तो उसकी कैफियत वैसे ही अजीब व गरीब लगती है। और उससे कहते हैं कि भाई सज संवर के रहा करो, अपने आप की थोड़ी सी आराइश किया करो। बाल अगर टेढ़े मेढ़े हो जाएं, साइडों से ज़्यादा बढ़ने लग जाएं तो हम जो है बार्बर के पास इसलिए न जाते हैं कि हमारा जो सलीका है वो दुरुस्त हो जाए, बाल सही हो जाए तो हम अच्छे नज़र आए। तो इसलिए फरमाया कि ये जो बालों की आराइश है, ये जो गेसुए मुबारक को संवारना है, ये नज़ाफ़त में दाखिल है। तो आप बताइए कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़ीफ़ और कौन हो, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाकीज़ा ज़ात और कौन होगी। तो इस वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम भी इसका बतौर ख़ास एहतमाम फरमाते थे कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों को हमेशा संवार कर रखा करते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का ये अमल मुबारक था कि हुजूर अपने सर मुबारक में तेल भी लगाया करते थे और कंघी भी फरमाते थे। और बतौर ख़ास सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया। और ये देखिए कि मोहब्बत और उल्फत का कैसा खूबसूरत मुज़ाहरा आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिसे सैयदा आयशा बयान फरमाती हैं। वो फरमाती हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक में कंघी किया करती थी। यानी एक शौहर और एक बीवी के दरमियान मोहब्बत के उस रिश्ते को कि ये किस अंदाज में एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार है और घरेलू और खानगी ज़िंदगी को किस तरह से उल्फतों के ज़रिए से परवान चढ़ाना है, उसका खूबसूरत मुज़ाहरा मिलता है कि सैयदा आयशा खुद फरमा रही है कि मैं हुजूर के बाल मुबारक में कंघी किया करती थी। अगरचे हुजूर खुद भी ये अमल फरमाते थे, लेकिन सैयदा आयशा ये अमल करके उम्मत की औरतों को ये सबक और दर्ज दे रही हैं कि इन आमाल के ज़रिए से अपने शौहरों के दिल में अपनी कदर और अहमियत को बढ़ाया जा सकता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम कसरत के साथ अपने सर अनवर पर तेल लगाया करते थे। रेश मुबारक यानी हुजूर अपनी दाढ़ी मुबारक में कंघी किया करते थे और अक्सर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सर मुबारक पर रुमाल बांधा करते थे। इसकी वजह शारिहीन ने यह जिक्र की कि चूँकि हुजूर तेल लगाते थे तो तेल लगाने के बाद हुजूर का ये भी मामूल कि हुजूर अमामा शरीफ ज़ेब तन फरमाए, सर पर ज़ेब फरमाते थे। फरमाया कि चूँकि वो अमामा मुबारक जब बराह रास्त तेल वाले बालों पर आएगा तो वो अमामा पर उसके असरात मुरतब होने का एक गुमान होगा, तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम अमामा शरीफ पहनने से पहले पतले कपड़े का रुमाल बांध लिया करते थे ताकि अमामा शरीफ जो है वो तेल के लगने से महफूज रह सके। तो फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस वजह से सर पर रुमाल भी बांधा करते थे। फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हुजूर जब ये अमल मुबारक यानी अपनी गेस मुबारक संवारने का ये अमल फरमाते थे, फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम हमेशा दाएं जानिब से शुरू करते थे। अब जब दाएं जानिब से शुरू करने का मामला है तो फिर यहाँ शारहीन ने जिक्र फरमाया, बतौर ख़ास इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि कायदा ये है यानी शरई उसूल ये है कि हर वो काम जो तकरीम की जानिब इंसान को ले जाए,
यानी जो तकरीम से ताल्लुक़ रखता हो, तो हर उस काम को दाएं जानिब से ही शुरू करना चाहिए। यानी किसी को शायद तकसीम करने लगे हैं, जैसे न्याज तकसीम की जाती है या दीगर चीज़ें अगर तकसीम की जा रही हैं तो उसे दाएं जानिब से शुरू किया जाए। ये भी हुजूर का अमल मुबारक था कि कोई भी चीज़ हुजूर की बारगाह में आती तो हुजूर दाएं जानिब से उसे तकसीम करने का हुक्म इरशाद फरमाते हैं। इसी तरह से फरमाया कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम वुज़ू फरमाते तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इब्तिदा भी दाएं जानिब से, राइट साइड से किया करते थे। हर वो अमल जो तकरीम की नीयत से हो, फरमाया कि उसे दाएं जानिब से शुरू करना मुस्तहब है। जैसे कपड़ों का पहनना है, किसी से अगर कोई चीज़ लेनी है तो वो दाएं हाथ से ली जाए, किसी को अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो भी दाएं हाथ से दी जाए। फरमाया कि इसी तरह से बालों का जो कटवाना है उसे भी दाएं जानिब से शुरू किया जाए। जब मिसवाक करते हैं तो मिसवाक को भी दाएं जानिब से शुरू करना चाहिए। इसी तरह से अगर जब आंखों में सुरमा लगाएं तो पहले दाएं आंख में लगाएं फिर बाएं आंख में। तो ये मुस्तहब उमूर में से और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन्हें इख्तियार फरमाया। तो हुजूर जब कंघी मुबारक फरमाते तो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे दाएं जानिब से ही शुरू करते। यहाँ एक हदीस मुबारक का जिक्र की गई है और वो बड़ी ताज्जुब खेज है। वो ये है कि आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार कंघी किया करते थे। इस पर शारहीन ने कलाम किया कि कभी कभार कंघी से मुराद क्या है। तो बाज ने ये कहा कि कभी कभार से मुराद ये है कि आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बड़े बाल रखते थे ज़्यादा और हुजूर उस पर अमामा रखते थे तो वो महफूज रहते थे अक्सर। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में एक दफ़ा कंघी मुबारक फरमाया करते। बाज ने ये कहा कि एक दिन छोड़कर एक दिन एहतमाम से हुजूर अलैहि सल्लम कंघी मुबारक फरमाते थे। लेकिन जो असल मकसूद है जिसकी जानिब शारहीन ने जिक्र किया कि कसरत के साथ अपने आप को संवारना या बालों को कंघी देना, ये औरतों का शेवा है। यानी जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि बाज लोग जो है अपनी जेब में ही कंघी रखते हैं, घर से निकले फिर शुरू हो गए, घर में दाखिल हो फिर शुरू हो गए, कहीं बैठे फिर कंघी लेकर शुरू हो गए। तो इस अमल से, इस हदीस मुबारक से मना फरमाया गया कि कसरत के साथ मर्द को आराइश की नीयत से अपने बालों और अपनी दाढ़ी को कंघी नहीं करना चाहिए कि ये औरतों का शेवा है कि वो आराइश को इस कदर ज्यादती के साथ जो है ना उसको इख्तियार करते हैं। तो इस हदीस मुबारक का जो नतीजा निकलता है वो ये है कि औरत और मर्द को इस आराइश और ज़ेबाइश में भी अपने आप को जुदा रखना चाहिए। मर्द को कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए जो औरत से मुमासिलत रखता हो। इसलिए फरमाया कि ऐसे जावियों में या ऐसे वक्त की तरतीब के साथ अपने बालों को संवारा जाए कि जिस कदर कसरत के साथ औरतें ना करती हों। तो इस हदीस मुबारक से ये बात मुराद ली गई। अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गेसुए मुबारक हैं, चाहे वो दाढ़ी के हों या वो सर अनवर के हों, तो उसमें कुछ सफ़ेद बाल भी थे। उन सफ़ेद बालों का तज़किरा सहाबा ने जिक्र फरमाया। ये बात मैंने पहले दिन भी अर्ज़ की थी कि दर्जन या उससे कुछ ज़्यादा सहाबा हैं कि जिन्होंने हुजूर के हुलिया मुबारक को जिक्र किया। देखा तो कम बेश 1,24,000 के करीब सहाबा ने, मगर हुजूर दिखते कैसे थे मुख्तसर से लोगों ने बयान किया। अब उन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जिनमें बतौर ख़ास हज़रत अनस बिन मालिक है, चूँकि हुजूर के खादिम थे। 10 साल की उम्र थी कि आपकी वालदा पकड़ कर इन्हें ले आई, या रसूल अल्लाह ये आपके हवाले, बस ये आपकी खिदमत करेगा, इसे अपनी खिदमत में कबूल कर लें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में उन्होंने अपने बचपन का 9 साल का अरसा गुजारा। घर का सौदा सलफ लाना है, घर के काम काज करने हैं। तो जैसे आमतौर पर बच्चे हमारे घरों में नजर आते हैं तो हज़रत अनस इसी तरह हुजूर के साथ रहते थे। तो इस वजह से आता है कहना, जब इमामा शरीफ पहना हुआ है तब भी उन्होंने देखा, जब इमामा शरीफ उतारा हुआ है तब भी उन्होंने देखा, जब हुजूर कंघी मुबारक फरमा रहे उन्होंने तब भी देखा। तो ये कैफियत हज़रत अनस बिन मालिक ने ज्यादा बयान फरमाया। अच्छा, फिर यहाँ पर जिक्र किया गया कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बतौर ख़ास जिक्र फरमा रहे हैं कि आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर और रीश मुबारक में फरमाते हैं कि मा अदत्तु फी रासी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लिह्यतिही इल्ला 14 शअरतन बैदा। फरमाते हैं कि मैंने नहीं देखा कि हुजूर के दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक में 14 से ज्यादा सफेद बाल। यानी अब देखिए कि हज़रत अनस कितने गौर से हुजूर को देखते हों कि उन्होंने उन सफेद बालों को गिन भी लिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सर अनवर और हुजूर की दाढ़ी मुबारक में 14 के करीब सफेद बाल। फिर इसी तरह से
हज़रत समाक बिन हर्ब फरमाते हैं कि हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बालों की सफ़ेदी दरियाफ्त की गई। हज़रत ये जाबिर बिन समुरा वो हैं कि जिन्होंने एक दफ़ा कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको देख रहा था, आपने ऊनी चादर, सुर्ख ऊनी चादर ओढ़ रखी थी, 14वीं का चांद चमक रहा था, मैं कभी आसमान की जानिब देखता था, कभी आपके चेहरे को देखता था, फिर मैं ये सोचता था कि वो ज़्यादा खूबसूरत है या ये ज़्यादा खूबसूरत है। तो हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि आप चांद से कहीं ज़्यादा हसीन और जमील है। ये हज़रत जाबिर बिन समूरा से किसी ने उन सफ़ेदी के बारे में दरियाफ्त किया कि हुजूर के बाल मुबारक में जो सफ़ेदी आई वो कितनी थी। तो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे साहबी फरमाते हैं कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने गेस मुबारक पर तेल लगा लेते तो फिर उस तेल लगाने की वजह से और उसकी चमक की वजह से वो सफ़ेदी छुप जाती थी। यानी इतने कम सफ़ेद बाल थे कि वो जो है तेल लगाने की वजह से वो सफ़ेदी छुप जाती थी और कोई सफ़ेद बाल दिखाई नहीं पड़ता था। और जब हुजूर ने तेल नहीं लगाया तो फरमाते हैं कि कुछ कुछ हुजूर के सफ़ेद बाल नज़र आ जाया करते थे। तो इससे ही साबित होता है कि हुजूर की दाढ़ी मुबारक में, असर मुबारक में बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल नहीं थे, बल्कि बहुत मुख्तसर थे, जिसके बारे में हज़रत अनस ने कहा कि वो 14 के करीब हैं। एक और सहाबी ने जो तादाद बताई है वो 20 के करीब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर बिन खत्ताब के शहजादे, चूँकि ये भी बच्चे हैं, तो इन्होंने जो तादाद जिक्र फरमाई उस उम्र के एतबार से, तो उन्होंने फरमाया कि हुजूर के 20 के करीब करीब बाल सफ़ेद थे। फिर उसके बारे में हुजूर, अब ये सफ़ेद बाल ज़ाहिर सी बात है बढ़ापे की अलामत होता है। आज के दौर में तो हर दूसरे फ़र्द के सफ़ेद बाल हैं। कुछ आबो हवा के एतबार से भी फ़र्क होता है, कुछ दीगर मामलात ख़ानदानी एतबार से भी बाल सफ़ेद जल्दी हो जाते हैं। तो लेकिन उस दौर में बतौर ख़ास ये बुढ़ापे की अलामत तस्वुर किया जाता है। और अब भी किसी की जवानी में भी सफ़ेद बाल आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि जी अभी से इसी उम्र में बूढ़े हो गए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप पर तो बुढ़ापा आने लगा है। यानी सफ़ेद बाल देखकर उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप पर तो बुढ़ापा आने लगा है। तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ अबू बकर, जब से ये सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात और सूरह नबा नाजिल हुई हैं, तब से मुझ पर ये बुढ़ापा आ गया। ये जो सारी सूरतें हुजूर ने गिनवाई हैं, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इताब, अज़ाब और सख्ती की जानिब तज़किरा है। साबिक़ा उम्मतों की गिरफ्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे फरमाई है, तो ये सारा तज़किरा है। तो इस वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये आयात और ये सूरतें नाजिल हुई हैं, तो इनको पढ़ने के बाद रब की जो खशियत है वो इस कदर बढ़ गई है कि मेरी ज़ात पर ये बुढ़ापे के असरात मुरतब होना शुरू हो गए। तो इस वजह से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जब इस जानिब हुजूर अलैहिस्सलाम की तवज्जो दिलाई कि या रसूलल्लाह, आपके सफ़ेद बाल आ गए, तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसी जानिब फरमाया कि रब के खौफ की वजह से ये बुढ़ापा और ये ज़ौफ़ मुझ पर तारी होने लगा। फिर उसके बाद हुजूर से ये भी साबित है कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रेश मुबारक पर, गेसू मुबारक पर जो है खिजाब यानी मेहंदी भी लगाई। बाज़ जो सहाबा हैं उन्होंने इससे इख्तलाफ किया। बाज़ कहते हैं कि नहीं, हुजूर ने मेहंदी नहीं लगाई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बाल इतने कम सफ़ेद हैं कि जो है ना मेहंदी लगाने की हाजत नहीं। वो इस एतबार से कहते हैं कि नहीं, हुजूर ने मेहंदी नहीं लगाई। फिर उस पर जब एतराज़ किया गया कि भाई बहुत सारे सहाबा ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ये कहा कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक पर जब जो है रोशनी पड़ती थी, सूरज का अक्स पड़ता था, तो वो हमें सुर्ख सुर्ख नज़र आते थे, तो उसकी क्या वजह है? तो वही सहाबा उसका जवाब देते हैं कि भाई जब काले स्याह बाल सफ़ेदी की जानिब जाने लगते हैं तो वो सफ़ेद होने से पहले सुर्खी माइल हो जाते हैं। तो आपने जब देखा होगा तो उस वक्त वो बाल उस कैफियत में थे कि वो कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर सुर्खी माइल थे। लेकिन बाद सहाबा ने से ये साबित है कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा है कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खज़ाब लगाया है। हाँ, ये ज़रूर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मेहंदी या जो खज़ाब मुबारक लगाया है वो सुर्ख रंग का खज़ाब हुजूर ने लगाया है, ब्लैक साबित नहीं है। सियाह खज़ाब जो है ना हुजूर अलैहिस्सलाम से साबित है और ना ही सियाह खज़ाब मर्द को लगाने की इजाज़त दी जाती है। हाँ, चंद वजूहात की बिना पर मर्द को इजाज़त है कि वो काला खज़ाब लगाए, वरना आम तौर पर वो काला खज़ाब या सियाह मेहंदी लगाने की इजाज़त नहीं है। इसी वजह से हज़रत जहदमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ज़ौजा हैं हज़रत बशीर बिन खसासिया की,
वो कहती हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम अपने काशान अक़दस से बाहर तशरीफ़ लाए तो मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम सर अनवर को झाड़ रहे थे, यानी अपने गेस मुबारक को हाथ से दुरुस्त फरमा रहे थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमा रखा था, यानी बालों की कैफियत बता रही थी कि हुजूर अभी अभी नहा कर आए। तो फरमाती हैं कि मैंने देखा कि हुजूर ने सर अक़दस को मेहंदी से रंगा हुआ था, यानी जब ताज़ी ताज़ी मेहंदी लगी होती है तो उसकी कैफियत मुख्तलिफ होती है। तो ये फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जो बाल हुजूर संवार रहे थे, उस वक्त दुरुस्त कर रहे थे, तो उसमें मेहंदी की रंगत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही। बहरहाल इस बात पर इत्तफाक और इजमा है कि हुजूर ने खिजाब मुबारक लगाया है, और लेकिन वो सुर्खी माइल लगाया। तो अगर किसी को लगाने की हाजत भी हो तो ऐसा कलर लगाए कि जिसमें स्याही की बजाय सुर्खी की आमेजिश ज़्यादा हो, ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल भी हो जाए। और स्याह को हमारे उलमा ने, अक्सर उलमा ने मना फरमाया, अगरचे बाज़ इजाज़त भी देते हैं, ये मुख्तलफ़ी मसला है, मगर अक्सरियत उलमा काला मेहंदी या स्याह खज़ाब लगाने से मना फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नतों और इन आदात को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।